आज लेक्चर हमारा होगा पिवट टेबल्स के बारे में। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत ज़्यादा कह लें कि वर्सटाइल टूल है और इससे आप बहुत सारे मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। अगर आपको एक दफ़ा इसका वो थोड़ा सा यानी कि 5 मिनट लगते हैं समझने में, लेकिन उसको लोग समझने में फिर फंसे रहते हैं, उसकी तरफ ट्राई नहीं करते कि कैसे करना है। तो लेकिन आ जाए तो बहुत सारा फ़ायदा उसका। ठीक है, तो होम रिबन हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, पेज लेआउट आपका कंप्लीट हो चुका है। इंसर्ट में कल हमने चार्ट्स देख लिए थे। एक और फीचर जो यहाँ पर आता है ये पिवट टेबल्स हैं। ठीक है, तो अगर अब मेरे पास ये कुछ डाटा है, पहले डाटा को समझ लेते हैं कि क्या है। एक उसका कह लें कि यूनिक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, साथ फिर बेसिकली गाड़ियों की सेल्स का रिकॉर्ड है। ठीक है, गाड़ी किस कंपनी की बनी हुई है, मॉडल उसका क्या है, किस साल में वो गाड़ी बनी थी, कितनी माइलेज उसकी हो चुकी है, अब तक कितनी चल चुकी है, सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं, और फिर उसकी स्टिकर प्राइस कितनी है, यानी कि एक्सपेक्टेड सेल प्राइस, उसकी एक्सपेक्टेड सेल प्राइस के इतनी होनी चाहिए। फिर डीलिंग एजेंट उसमें कौन है, किस तारीख को वो अल्टीमेटली सेल हुई और कितने में सेल हुई। ठीक है, और जो सेल हुई वो एक्सपेक्टेड प्राइस से ज़्यादा में हुई या कम में हुई, वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है सिंपल फार्मूला लगा के, और फिर उसके साथ हमने उसको परसेंटेज का फॉर्मेटिंग लगा ली। ठीक है, तो अब कुछ इसके अंदर जनाब 500 रोज ऑफ डाटा है, एक हेडर है तो 500 रोज हैं डाटा की। ठीक है, अब इस सारे में से मिसाल के तौर पे मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ कि कौन सी मॉडल की गाड़ी ज़्यादा प्राइस में सेल हो रही है और कौन सी मॉडल की गाड़ी कम प्राइस में, एक्सपेक्टेड प्राइस से कम में सेल हो रही है, ये कर सकते हैं। इसी तरह मंथली या ईयरली आप निकाल सकते हैं, क्वार्टरली निकाल सकते हैं कि जी किस क्वार्टर में ज़्यादा सेल हो रही है, किस में कम हो रही है। फिर कौन सा एजेंट ज़्यादा अमाउंट पे सेल करता है, कौन से एजेंट की सेल कम अमाउंट में होती है। ठीक है, ओवरऑल कौन से एजेंट ने अब तक कितना मुनाफा कमाया है या किस ड्यूरेशन में कौन से एजेंट ने कितना मुनाफा कमाया है। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखने में डाटा वो 4-5 चीज़ें लगती हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में जब आप सोचना शुरू करते हैं तो उसमें से बहुत सारी एटलीस्ट 10-15 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं बड़ी आराम से। ठीक है, तो मैं जाता हूँ इंसर्ट में और फिर मैं क्लिक करता हूँ पिवट टेबल्स के ऊपर। ठीक है, अब वो जनाब मुझे बताता है कि जी आपका डाटा यहाँ से यहाँ तक है। फिर वही बात कि अगर वो कंटिन्यूअस होंगे, बीच में गैप्स नहीं होंगे, तो उस सारे डाटा को वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। गैप्स होंगे तो फिर आपको खुद सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर दूसरी चीज़ ये कि आपने नई वर्कशीट में वो टेबल बनाना है या करंट वर्कशीट में, थैंक यू, तो इसी वर्कशीट के अंदर साइड पे एक छोटा सा टेबल बनाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं उसको कह देता हूँ कि नहीं जी नई वर्कशीट के अंदर बना लें। अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर करना है तो फिर मुझे लोकेशन बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं न्यू वर्कशीट पे करके ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब हम एक नई वर्कशीट में आ गए और शीट 1 बन गई है। ठीक है, और इस साइड पे मेरे पास पिवट टेबल फील्ड्स का सेक्शन आ गया। ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास जनाब जो जो मेरे कॉलम हेडिंग्स हैं वो आ रही हैं। जो जो मैंने वहां पर कॉलम्स बनाए हुए हैं उनकी हेडिंग्स यहाँ पर आ गई, और साथ 4 ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस क्या क्या हैं। आपने जाहिर है टेबल बनाना है तो टेबल के अंदर कॉलम्स होंगे और रोज होंगी। ठीक है, तो किस चीज को आप कॉलम बनाना चाहते हैं और किस चीज को आप रोज बनाना चाहते हैं, और फिर जो कॉलम और रोज की आपने हेडिंग्स बना ली तो उनमें वैल्यूज कौन सी लगानी है वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। और फिर अगर आप डाटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो वो किसकी बेस पे होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। अब मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि ऑब्वियस की जो इंफॉर्मेशन है वो ये कि किस बंदे ने कितनी सेल्स की हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, तो बंदा हमारा कौन है, डीलिंग एजेंट के कॉलम के अंदर लोगों के नाम है। ठीक है, तो यहां से मैं डीलिंग एजेंट को ड्रैग करता हूं और यहां पर रोज में आकर ड्रॉप कर देता हूं। ठीक हो गया। फिर किस बंदे ने कितनी सेल्स की, तादाद कितनी है, काउंट मैंने लेना है। ठीक है, तो मैं जनाब फॉर एग्जांपल
मैं इनमें से कोई सा भी, यानी कि बेसिकली सारे कॉलम्स के अंदर डाटा है, तो मैं किसी भी कॉलम को काउंट करना चाहूं तो उसकी बेस पे काउंट कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे मैं डीलिंग एजेंट के नाम की बेस पे ही काउंट कर लेता हूं, ठीक है, कि कौन से वाले एजेंट ने कितना किया। अब ये डीलिंग एजेंट वाला जो कॉलम है, ये है कह लें कि इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, नाम लिखे हुए हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो जब इस कॉलम को मैं उठाकर यहां पर पेस्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली वो उसको काउंट कर रहा है, ठीक है। उसके मुकाबले में अगर मैं फॉर एग्जांपल सेल प्राइस वाले को उठाता हूं और यहां पर लाकर पेस्ट करता हूं, तो यहां पर देखें तो उसने इसको काउंट नहीं किया है। उसने क्या किया, उसने ऑटोमेटिकली उन वैल्यूज को सम कर दिया, क्योंकि वहां पे नंबर से। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप नंबर्स वाले कॉलम को यहां पर पेस्ट करेंगे तो वो उनको सम करेगा। अगर आप उसकी जगह पे टेक्स्ट वाला कॉलम करेंगे तो यूजुअली वो उसको काउंट करेगा, ठीक है। और यहां पर आप देखें तो आपके पास, अब मैंने दो चीजें यहां पर पेस्ट कर दी थी, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली यहां दो कॉलम्स बन गए हैं, ठीक है। और उन कॉलम्स के अंदर जनाब अब आ रहा है कि किस बंदे ने कितनी सेल्स की हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों के आ रहे हैं, और फिर उनकी प्राइस, उन्होंने कितनी कितनी अमाउंट में पैसे जो हैं वो इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान कमाए हैं, ठीक है। और मैं चाहूं तो इस टेबल को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता हूं, नंबर्स की फॉर्मेटिंग बेहतर कर देता हूं, ऊपर नंबर ऑफ सेल्स की हेडिंग बना देता हूं, मतलब जो डिफॉल्ट हेडिंग्स आ रही हैं वो उतनी कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है, फिलहाल हम इस पे रह लेते हैं। अच्छा, अब इसको मैं फॉर एग्जांपल सॉर्ट करना चाहता हूं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो सबसे ज़्यादा खालिद ने की है, दूसरे नंबर पे जॉर्ज ने सेल्स की हैं, और शेरून है, फिर एस्टन है, सॉल है, जो भी, और लास्ट नंबर पे मैक्स है, ठीक है, कि उसने सिर्फ 4 सेल्स की हैं इस पूरे ड्यूरेशन में। अच्छा, फिर मैं ये देखना चाहता हूं कि अमाउंट के हिसाब से उन्होंने क्या किया है, तो मैं सेल प्राइस को ले लेता हूं और यहां पर पेस्ट करता हूं। तो अब सेल प्राइस अमाउंट के हिसाब से भी जाहिर है जिसने ज़्यादा सेल्स की हैं उसकी उसने टोटल ज़्यादा पैसे कमाए हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ रहे हैं।